नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। यहाँ पर एक तरफ जहाँ सियासी घमासान चल रहा है, उसी दूसरी तरफ जो है महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी बड़ी बातें भी जो है अब खुल करके सामने आने लग गई है। महाराष्ट्र की अगर हम चर्चा करें तो वहां पर एक बार फिर से इस चीज के आसार नजर आ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जो है वो दोबारा से सीएम बनेंगे। यानी कि चुनावी माहौल अभी तो आना भी शुरू नहीं हुआ है कि उससे पहले फिर से नए मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जो एक बार फिर से बैकफुट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा वाक्य हुआ जिसने हर किसी को चौंका के रख दिया और इस वाक्य को बोलते हुए खुद संजय राउत नजर आ रहे थे। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार संजय राउत ने ऐसा क्यों कहा और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद अब ये कयासें लगने लग गई हैं कि उद्धव ठाकरे जो है वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और यहाँ पर एकनाथ शिंदे एक बार फिर से बैकफुट पर चले जाएंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार का डेथ वारंट जारी हो चुका है। सिर्फ तारीख का ऐलान होना बाकी है। मैंने पहले ही कहा था कि शिंदे सरकार फरवरी में गिर जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में देरी के कारण इस सरकार की लाइफलाइन बढ़ गई है। सरकार अगले 15 से 20 दिनों में गिर जाएगी। ये बयान उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का है। इस बयान में ऐसा लगता है कि संजय राउत शिंदे सरकार गिरने को लेकर कॉन्फिडेंट है। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने पिछले दिनों उद्धव और शिंदे गुटों और राज्यपाल दफ्तर की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस फैसले के साथ ही साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र का सियासी भविष्य क्या होगा। यहाँ पर महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 2019 में चुनाव हुए थे। इस चुनाव में बीजेपी 106 विधायकों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में बात तय हुई थी। ऐसे में 56 विधायकों वाली शिवसेना में 44 विधायकों वाली कांग्रेस और 53 विधायकों वाली एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई थी। मई 2022 में महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे 49 विधायकों के साथ बागी हो गए थे। इसके बाद शिवसेना शिंदे समेत 16 बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने के लिए डिप्टी स्पीकर से कहती है। डिप्टी स्पीकर कोई कार्रवाई करते इससे पहले शिंदे गुट डिप्टी स्पीकर के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव पेश कर देता है। साथ ही शिंदे गुट इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट में अयोग्यता की कार्रवाई पर रोक लगाती। राज्यपाल उद्धव ठाकरे को 30 जून तक बहुमत साबित करने को कहते हैं। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 30 जून के बाद जो है एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 3 जुलाई को विधानसभा के नए स्पीकर ने शिंदे गुट को सदन में मान्यता दे दी। अगले दिन शिंदे ने विश्वास मत हासिल कर लिया। अब आप समझिए कि इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कर चुकी है। इसमें कई सवाल के जवाब तलाशे जा रहे हैं। इनमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण सवाल। पहला ये कि ऐसा स्पीकर जिसको हटाने के लिए कोई एप्लीकेशन लंबित हो, क्या वो दल बदल कानून के तहत विधायकों को अयोग्य घोषित कर सकता है? शिंदे गुट की दलील। शिंदे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में नवाब रेबिया केस का उदाहरण दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि विधानसभा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर उस सूरत में विधायकों की अयोग्यता याचिका पर आगे नहीं बढ़ सकते जबकि स्पीकर को हटाने की एप्लीकेशन पहले से ही सदन में लंबित हो। यानी स्पीकर तब अयोग्य की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकते जब वे खुद उन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव लंबित हो। इसका सीधा मतलब यह है कि शिंदे गुट के जिन 16 विधायकों पर अयोग्यता की तलवार लटक रही थी, उस पर डिप्टी स्पीकर फैसला नहीं ले सकते। उसमें उद्धव गुट की तरफ से भी दलील दी गई थी, लेकिन सवाल दूसरा ये है कि क्या राज्यपाल को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे बनी बनाई सरकार गिर जाए। सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि कभी भी फूट से अलग हुआ कोई खेमा एक गुट ही रहता है, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकता। राजनीतिक दल कौन है इसका फैसला चुनाव आयोग के करेगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर ही विधायक चुने जाते हैं। विधानमंडल में भी राजनीतिक दल की ही अहमियत सबसे ज्यादा है, मगर जब तक चुनाव आयोग ने शिंदे खेमे को राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता नहीं दी थी, तब महाराष्ट्र के राज्यपाल ने किसी आधार पर शिंदे गुट को बहुमत साबित करने का मौका दिया। सिब्बल ने दलील दी कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने मनमाने तौर पर 34 विधायकों को असली शिवसेना मान लिया। उनका ये काम संविधान विरोधी था। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को लेकर के तमाम जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र की तमाम छोटी से बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। इसके अलावा भी किसी और खबर पर आप चाहते हैं कि हम अपनी प्रतिक्रिया दें तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।